हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपके वर्कशीट नंबर 7 करने वाले हैं, जो आपकी एसएसटी की वर्कशीट है, सामाजिक विज्ञान की। इसमें आपका क्या भूगोल का टॉपिक दिया हुआ है, क्लास 7th स्टूडेंट्स का। ठीक है, आपकी और सारी वर्कशीट अपलोड कर दी गई हैं, तो वो भी वर्कशीट आप कंप्लीट कर लेंगे। और कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे सर गेम के बारे में। जो नए बच्चे हैं वो कमेंट करते हैं सर गेम के बारे में लिस्ट बता दीजिए और कैसे पार्टिसिपेट करना है उसका बता दीजिए। ठीक है, पुराने बच्चों को सबको पता है, वो डेली वर्कशीट देख रहे हैं और वीडियो को पूरी देख रहे हैं, और बच्चे आंसर भी दे रहे हैं और उनमें से सेलेक्ट भी हो रहे हैं। तो मैंने लास्ट वीक 3 बच्चों के नाम सेलेक्ट किए थे, जिसमें से मैं उनके नाम भी आपको आज बताऊंगा। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पे भी नाम बता दीजिए, तो मैं वो भी आपको नाम प्रॉपर बताऊंगा। ठीक है, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालेंगे, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड अपनी वर्कशीट कर सकें। ठीक है, इसमें आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है सामाजिक विज्ञान से भूगोल का टॉपिक। तो इसलिए सबसे पहले आप लिखेंगे विषय। ठीक है, विषय आपका क्या है, सामाजिक विज्ञान। फिर क्लास लिखेंगे अपनी 7। ठीक है, फिर वर्कशीट का नंबर लिखेंगे 7। वर्कशीट का नंबर 7 हो गया। फिर आप डेट लिखेंगे 11 अगस्त। ठीक है, और अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, और आपको यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है, तो इतना करने के बाद ये आपको हैंड टू हैंड करना है, क्योंकि जो पुराने बच्चे उन्हें पता है मेरा वर्कशीट कराने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं आपको हैंड टू हैंड बताते चलता हूँ क्या लिखना है और क्या समझना है। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद आप लोग अपना पेन और नोटबुक साइड में रख देंगे, जिससे मैं आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है बच्चों, देखिए, आप सभी बच्चे एक काम और करेंगे, टॉपिक जरूर डालेंगे। देखो, टॉपिक डालने से क्या होता है कि आप लोग अगर कल को ये वर्कशीट अपने टीचर से चेक कराओगे, ठीक है, जब स्कूल में जाने लगोगे या फिर आप रिवाइज करोगे, तो नीचे जो क्वेश्चन लिखे होंगे आपको पता लग जाएगा कि ये इस टॉपिक के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को जरूर टॉपिक जानना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा आपको ही आसानी होगी आगे, और आपके टीचर को भी आसानी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है मनुष्य पर्यावरण। ठीक है, अब देखो, इसमें वातावरण के बारे में सारा आपको बताया हुआ है। तो इसमें कहा जा रहा है जो मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं? ठीक है, इससे पारस्परिक क्रिया मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके काम करता है। ठीक है, और देखो अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बदलता है। देखो कि पहले की बात की जा रही है, जैसे कि कोई मनुष्य है, वो आपस में इंटरेक्ट करते, ठीक है, वो क्या काम करते हैं और अपनी आवश्यकता के साथ इन्हें इन्हें बदलते रहते हैं। जैसे जैसे समय बदलता रहता है, वैसे ही इन चीज़ों का भी बदलाव होता रहता है। ठीक है, प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। ठीक है, देखो पहले समय में क्या था कि उनका जीवन बहुत सरल था, आसपास की जितनी भी उनकी चीज़ें होती थी एक दूसरे से ले दे के वो पूरी कर लेते थे। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। ठीक है, बहुत सारी आवश्यकता बढ़ने लगी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। अब देखिए क्या क्या देखा उसने, फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। उससे अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन या बनाना शुरू कर दिया और उन चीज़ों का व्यापार करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सी बात है कि आप लोग देखोगे उन्होंने क्या क्या स्टार्ट किया, फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन का जीना सीख लिया, और अपनी आवश्यकता से जो चीज़ें ज़्यादा चाहिए थी उत्पादन, उन्हें भी बनाना शुरू कर दिया और उन चीज़ों पे व्यापार भी करने लगे वो ज़्यादा। ठीक है, अब देखो आते हैं मेन टॉपिक पे, जो इसका है आपका दिया वस्तु विनिमय। ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में सुना होगा बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बार्टर सिस्टम पहले भी आपने पढ़ा होगा, एक बहुत कॉमन सा है। पहले देखो डायग्राम से भी पता चल रहा है। इसके बाद क्या है, एक इसके पास मुर्गा है, ठीक है, और इसके पास फल है। ठीक है, तो इसको क्या चाहिए, इसको ये चाहिए, ठीक है, और इसको ये चाहिए। तो ये क्या होता था पहले के ज़माने में, जैसे आज आप जाते हो, आपको मान लो आपको बिस्किट खरीदना है, तो आप 10 रुपये लेके जाते हो। ठीक है, फिर 10 रुपये देते हो, बिस्किट मिल जाता है कितनी आसानी से। लेकिन पहले क्या होता था, आपके पास भी कोई चीज़ होनी चाहिए, जैसे आप बिस्किट किसी से आपको लेना है, ठीक है, तो आपके पास भी उसी प्राइस के आसपास की कोई चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप कुछ भी लेके जाओगे अपने घर से, जैसे कि आप ले गए गेहूं ले गए कुछ, ठीक है, और आप उससे बिस्किट लेना है, तो आप गेहूं दोगे उसको, बिस्किट लोगे। ठीक है, तो गेहूं का फिर वो यूज करेगा। तो ऐसे पहले चलता था। ठीक है, तो इसे हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बार्टर सिस्टम, ठीक है बच्चों, ये नॉलेज के लिए है, बहुत अच्छा है आप लोगों को। बार्टर,
ठीक है, TER आएगा, BARTER। ठीक है, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मृदा के आने से वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या दूर हो गई। देखो ये समस्या आज दूर हो चुकी है। आपको कुछ भी खरीदना होता है तो आप सिर्फ पैसे लेके जाते हो, आपको ये नहीं है कि आप ये लेके जाओगे तो आपको आपको वही चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। मान लो सामने वालों को उसकी ज़रूरत ना हो या तुम्हें उसकी ज़रूरत हो और उसके पास ना हो। ठीक है, तो ये बहुत दिक्कत आती थी। तो ये समस्या दूर हो चुकी है। आजकल प्लास्टिक मनी, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का भी उपयोग कर दिया गया। देखो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये एक पुरानी, मतलब आपने देखा होगा ये जब छपा होगा तब इतने ही थे, आजकल कितने चल गए बच्चों। यूपीआई आ गया आपका। ठीक है, यूपीआई भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहले शायद प्रिंट हुआ होगा इसलिए इन लोगों ने नहीं ऐड किया। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का उपयोग किया जाता है। यूपीआई का भी आ जाएगा इसमें। यूपीआई तो बच्चों बहुत फास्ट है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। इसमें देखिए, मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया। अपनी सुविधा और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसे खुद का एक वातावरण बनाया। निम्न चित्र मानव पर्यावरण के कुछ उदाहरण दिखाता है। चलिए इसमें देखो वही बताया गया है कि देखो मानव पर्यावरण में क्या क्या आया। एक तो देखो पढ़ाई का वो थोड़ा बढ़ गया, पहले बच्चे कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, और फिर आपका दिखाया गया है कि आर्थिक बैंक, ठीक है, ये बढ़ा। शिक्षा विद्यालय में ये दिखाया जा रहा है कि शिक्षा, मतलब विद्यालय में पहले कैसे शिक्षा होती थी, आजकल बहुत बदलाव आए। ये सब मतलब बदलाव दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, कि ऐसे ऐसे बदलाव हुए डायग्राम से। ठीक है, मेडिकल लाइन में भी बहुत फायदा हुआ। ठीक है, समुदाय बनने लग गए। ठीक है, धर्म में भी फायदा हुआ। ठीक है, और ये तो होगी आपकी राजनीतिक स्थिति, और ये होगी व्यक्ति। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये आपकी राजनीतिक स्थिति हो गई, ये वाली। ठीक है बच्चों, और देखो अब आपका इसमें तो कुछ नहीं है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले तो ये उतारेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग लिखोगे लॉकडाउन की परिस्थितियां को याद कीजिए और निम्नलिखित तालिका को पूरी कीजिए। ठीक है, पहले आपको ये लिखना है, फिर मैं आपको इसका आंसर लिखवाऊंगा। देखिए इसमें कहा गया है लॉकडाउन की परिस्थितियां आपको याद करनी है और निम्नलिखित तालिका को पूरा करना है। ठीक है, अब देखो इसमें दो पॉइंट दिए गए। मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा, मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर पाया। देखो बच्चों, आप इससे समझते होगे कि आपने जब लॉकडाउन पे देखा हो तो बहुत दिक्कत थी कि कौन कौन जाते थे घर से बाहर। जैसे कि मैं खुद एक मेडिकल लाइन से हूँ तो मुझे पता है। ठीक है, आप लोगों ने मेरा वीडियो भी देखी होगी, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई थी। ठीक है, तो आज का मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, विलोक क्या होता है। ठीक है, क्योंकि एक सेकेंड, विलोक, ठीक है, मेडिकल, देखो क्या है, आपको ये बताना है विलोक एक तो क्या होता है और विलोक के ऊपर। ठीक है, जैसे कि मैं मेडिकल लाइन से हूँ तो मेडिकल लाइन से अगर मैं आपके ऊपर मैं बनाऊँ कि मतलब कैसी कैसी लाइफ होती है तो आप लोगों को पता चलेगा कि मतलब हम लोगों को ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोगों को संडे घर पे रहते हो या फिर 15 अगस्त आ गया तो आप घर रहोगे। लेकिन हम लोगों को क्या है, मतलब मोस्टली छुट्टी वाले दिन जाना ही पड़ता है जिस दिन हॉलीडे होता है। तो ऐसे ही जब लॉकडाउन था, जैसे मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा तो हमें कार्य के लिए जाना पड़ता था। उस टाइम पे कोविड कोविड भी चल रहा था बच्चों। ठीक है, कोविड में भी काम करना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी सर्विस है जो देनी ही पड़ती है। ठीक है, मेडिकल वालों की भी और पुलिस वालों की भी, मतलब मोस्टली ये। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। इसका हम लोग कितना लिखेंगे, सिर्फ 3 पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, आप आंसर लिखेंगे ऐसे। ठीक है, आप लिखोगे मेडिकल, पुलिस,
कर्मचारी, ठीक है, मेडिकल पुलिस कर्मचारी, ठीक है। उस टाइम पे क्या मेडिकल और पुलिस वाले कर्मचारी क्या काम करते रहे थे, ठीक है। और भी आते हैं पर आपको 2 नाम लिख दोगे बहुत है, ठीक है। तो मैं आपको, मेरा क्वेश्चन क्या है, विलोग मेडिकल क्या होता है, ठीक है, आपको बताना है। तो इस पे मैं क्या है वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। इसके लिए मैं एक अलग से चैनल बनाऊंगा जिसमें सभी बच्चों को पता चलेगा कि अगर आप आगे मेडिकल लाइन में जाते हो या साइंटिस्ट बनते हो तो उनकी लाइफ कैसी कैसी होती है, उन्हें कैसे कैसे ड्यूटी करनी पड़ती है और क्या क्या उन्हें करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो ये सब मैं आपको पूरे दिखाऊंगा, कैसे जाना पड़ता है वहाँ, क्या क्या काम होता है, क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में मैं उसमें बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको आंसर देना है विलोग क्या होता है, वो भी मेडिकल का अगर विलोग हो तो, ठीक है। चलिए, और आपको ये भी लिखना है उसके साथ कि आप उसमें उसमें इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं, उन वीडियोस में कि मेडिकल लाइन में क्या क्या होता है, मतलब कैसे कैसे ड्यूटीज़ होती हैं, कैसे कैसे हम लोग ड्यूटी करते हैं और क्या क्या वहाँ पे काम होता है और क्या क्या करना पड़ता है मेडिकल लाइन में जाने के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें दिया गया मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर पाया। देखो ऐसे तो बहुत सारे हैं, आप लोग लिख सकते हो। एक तो सिनेमा, ठीक है, ठीक है, सिनेमा हो गया आपका। ऐसे बहुत सारे हैं बच्चों, बहुत सारे, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। होटल लिख सकते हो, ठीक है। स्कूल, ठीक है, आपका स्कूल था जो बंद रहा था, ठीक है बच्चों। जिम लिख सकते हो, जिम, जिम भी बंद था, आदि। ऐसे बहुत सारे हैं जो बंद थे, ठीक है। सिर्फ 2 ही चीज़ें मोस्टली खुली हुई थी, मेडिकल और पुलिस कर्मचारी जहाँ काम करते हैं, ठीक है, जहाँ मेडिकल के काम करते हैं और जो पुलिस के काम करते हैं। 2 चीज़ आपको सबसे ज़्यादा उस टाइम पे बस मिली होगी रोडों पे, ठीक है। तो ये आपकी बहुत छोटी सी वर्कशीट थी, बहुत कॉमन सी, लेकिन ये बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा है व्लॉग, ठीक है, तो काफ़ी बच्चे, देखो आप यूट्यूब देखते हो तो आप लोगों को व्लॉग की वीडियो भी देखते होगे हर चीज़ की, कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन आपने मेडिकल का नहीं देखा होगा, ठीक है। तो यही आपको आंसर देना है कि व्लॉग क्या होता है और उसे अगर मेडिकल में कोई बनाए तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है बच्चों। चलिए, हाँ हाँ, मैं उसके नाम बता देता हूँ बच्चों के जो सिलेक्टेड रहे हैं। देखो उनके 3 नाम है, एक तो सूरज, एक पूर्णिमा और एक अंबर। ये 3 बच्चे लास्ट वीक सेलेक्ट हुए थे, ठीक है, जिनके घर पे गिफ्ट डिलीवर कर दिया गया, उनके घर पे पहुंच जाएगा। और गिफ्ट के प्राइस मैंने आप लोगों को बताए थे, 5 प्राइस रहने वाले हैं गिफ्ट के, ठीक है। अगर आपको उसकी लिस्ट चाहिए, ठीक है, तो कमेंट कर देना। बाकी मैंने और वीडियोज़ में भी उसकी लिस्ट दी हुई है, मैं आपको उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप लोग वो गिफ्ट ले सकते हैं और अच्छे से उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।